हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। नित्यानंदमहं नौमि सर्वानंदकरं परं हरिनाम प्रदम देवम अवधूत शिरोमणिम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी श्रीवाद लोकनाथ स्वामी महाराज के जप टाक में नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया। अब हम इस्कान भीलवाड़ा के भक्त वृंद के संग आज नित्यानंद त्रयोदशी के पावन पर्व पे नित्यानंद कृपा के अवतार हैं श्रील प्रभुपाद नित्यानंद के प्रतिनिधि हैं। हरे कृष्ण जी, वो आपको अनम्यूट करना पड़ेगा फिर से। नित्यानंद परम दयालु हैं, दयालु निताय हैं। श्रील प्रभुपाद नित्यानंद के प्रतिनिधि हैं, तभी वो विश्व भर में पतितों का उद्धार करने के लिए कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना करके गौर निताय निताय दयाल निताय दयाल निताय दयाल निताय दया के सागर नित्यानंद के आज आविर्भाव तिथि के दिन के ऊपर हम उनके चरणों की कृपा की प्राप्ति श्रील प्रभुपाद और वैष्णव के चरणों की प्राप्ति के माध्यम से प्रार्थना करते हैं। रात हमने अपने भीलवाड़ा जगन्नाथ मंदिर में नित्यानंद तत्व का निरूपण करने का वर्णन किया था कि नित्यानंद प्रभु वही बलराम है जो श्री कृष्ण के प्रथम आद्य विस्तार है, और वही नित्यानंद वैकुंठ में सब नारायण भी नित्यानंद का विस्तार है। आदि मूल संकर्षण नित्यानंद है। तीन विष्णु जो सृष्टि का कार्य करते हैं, कारण दक्षाय, गर्भोदक्षाय, क्षीरोदक्षाय, वो भी इसी नित्यानंद का अंश या कला संकर्षण के माध्यम से अवतार है। और शेष जो पृथ्वी को धारण करता है वो भी नित्यानंद का अंश या कला के रूप में अवतार है। तो नित्यानंद सारे अवतारों का स्रोत है, और वही नित्यानंद बलराम भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार है। और आज हम नित्यानंद प्रभु का प्रकट्य और उनकी कुछ विशेष लीलाओं का श्रवण वर्णन करेंगे। नित्यानंद प्रभु का प्रकट्य चैतन्य महाप्रभु के प्रकट्य से 12 साल पहले एक चक्र ग्राम में राढ़ देश में पद्मावती माता और हड़ाई पंडित के ओझा के
भाग्य में इनके वात्सल्य प्रेम का 12 वर्ष तक सुख लेना लिखा था। ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु या भगवान श्री कृष्ण के प्रकट से पहले या भगवान रामचंद्र के प्रकट से पहले वो अपने जो भी निज पार्षद हैं, विशेष रूप से बड़े वात्सल्य प्रेम के माता पिता आदि, उन सबको पहले धरती के ऊपर भेज देते हैं और फिर उनके लीला के सहायक जो है उनके संग में वो अवतार लेते हैं। तो ऐसे जगन्नाथ मिश्रा सची माता को, पुरंदर मिश्रा को और नीलांबर चक्रवर्ती को, अद्वैत आचार्य को, सीता ठाकुरानी को, श्रीवास आचार्य को, मालिनी को, इन सब को, और ऐसे हड़ाई ओझा और पद्मावती को, और उनके यहाँ महाप्रभु के प्रकट्य से 12 वर्ष पहले नित्यानंद का प्रकट्य होता है। बाल अवस्था में नित्यानंद प्रभु का प्रतिदिन अपने संगियों के साथ अभिनय होता है, कभी रामलीला का, कभी कृष्ण लीला का। जब वो अभिनय करते हैं तो उनमें वो इतने तल्लीन हो जाते हैं अपने स्वरूप में, बलराम के स्वरूप में, लक्ष्मण के स्वरूप में, कि नित्यानंद प्रभु उन लीलाओं को सार्थक और साकार ऐसे कर देते हैं कि रामलीला में लक्ष्मण का जब वो अभिनय कर रहे थे तो मूर्छित हो गए शक्ति लगने से। तो ड्रामे में मूर्छित हुए, ड्रामे का पर्दा बंद हुआ, उठ के बाहर चला जाना चाहिए वापस अपने स्थान पे, लेकिन नित्यानंद प्रभु उठे नहीं, वास्तव में मूर्छित हो गए। पूरा नगर के नागरिक उनके आश्चर्य से देखने लगे, ये हो क्या गया, ये तो वास्तव में सांस नहीं लेगा, है मूर्छित हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। सब चिंताते हो गए। तो किसी ने कहा कि इसके बाद ड्रामे में पार्ट क्या था, क्या अभिनय करना था, इसके बाद हनुमान को जाना था, हिमालय से संजीवनी बूटी लाना था, तभी तो लक्ष्मण जी पुनः संजीवन हो जाएंगे। तो कहा कि जल्दी करो जल्दी करो। तो कौन हनुमान था, जाओ संजीवनी बूटी ले आओ। तो हनुमान ने जब अपना अभिनय करके संजीवनी बूटी को लाए और उसको जैसे मुख में उसको सुंघाया या पिलाया, तो नित्यानंद प्रभु उठ के बैठ गए। इसका अर्थ है कि वो जब लीला में तन्मय हो जाते थे तो वो ऐसे हम जैसे करते हैं अभिनय ऐसे नहीं करते थे, उसी भाव में बिल्कुल डूब जाते थे। और नित्यानंद पूरे एक चक्र ग्राम के प्राण थे। आज भी एक चक्र ग्राम का दर्शन करने के लिए, उनका जन्म स्थान का दर्शन, उनके लीला के स्थान आज भी राढ़ देश में जहाँ गंगा नहीं बहती है वहाँ वो ये क्षेत्र उनका आज भी बहुत प्रमुख है। और नित्यानंद प्रभु 12 वर्ष के बालक थे, अपने माता पिता के और अपने सारे एक चक्र ग्राम के प्राण थे, सबके आंखों के तारे थे। एक सन्यासी राढ़ देश में पधारे और हड़ाई ओझा जी ने अपने घर के में उनको निमंत्रण दिया, प्रसाद पवाया। तो सन्यासी महाराज ने कहा कि मैं तीर्थ यात्राओं में जा रहा हूँ और ये आपका बालक मुझे बहुत प्रिय है, इसको मैं पसंद करता हूँ, मुझे यात्रा में सहायता के लिए इस नवयुवक को आप दे दीजिए। तो भारतीय संस्कृति का ये महानता है, भारतीय संस्कृति की ये महानता है कि गृहस्थ से उसके बालक को कोई महात्मा मांग लेता है सेवा के लिए तो उदारता से इनकार नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। इसी को अभी हम इस कथा में कह रहे थे कि कृष्ण भावना अमृत संग ऐसा आंदोलन है जिसमें नवयुवकों की बहुत बड़ी आवश्यकता है
कि विश्व भर में चैतन्य महाप्रभु की इस भविष्यवाणी को यत्र नगर आदि ग्राम, जितने गांव हैं, नगर हैं, शहर हैं, वहाँ चैतन्य महाप्रभु के नाम का प्रचार करना पड़ेगा। नित्यानंद प्रभु के प्रचार की शैली थी, भज गौरंगा, कहे गौरंगा, लय गौरंगा नाम रे, जे गौरंगा भजे ते हमारा प्राण रे। जो चैतन्य जो सच्चिनंदन कहेगा, जो गौर हरि कहेगा, मैं अपने आप को, मैं उसका सेवक बन जाऊंगा, मैं अपने आप को बेच के उसके हवाले कर दूंगा। ये चेतना, ये नित्यानंद प्रभु का भाव था। कृष्ण भावना अमृत संघ में नवयुवकों की आवश्यकता है। श्री प्रभुपाद से एक बार पत्रकारों ने पूछा कि प्रायः हम देखते हैं चर्चों में हो या मस्जिदों में हो या मंदिरों में हो, बूढ़े लोग और बूढ़ी स्त्रियां और पुरुष जाते हैं, लेकिन आपकी संस्था में ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि सारे नवयुवक हैं, 18 से 25-30 साल की उम्र के। तो श्री प्रभुपाद ने कहा, बताओ कि स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में बूढ़े होते हैं कि बच्चे होते हैं? बोलो, पढ़ने के लिए तो सब बच्चे होते हैं, पढ़ाने वाले हो सकता है बूढ़े हो। बोला क्यों? बोला वहाँ शिक्षा प्राप्त होती है इसलिए। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, हम एक शिक्षा की संस्था है। आत्मा के विज्ञान और कृष्ण प्रेम के विज्ञान का हमने विश्वविद्यालय पाठशाला खोली है। इसलिए स्कूल कॉलेज में जैसे नवयुवक आते हैं, ऐसे नवयुवक ही तो हमारे पास आने चाहिए। इसलिए हमारे पास नवयुवक हैं, क्योंकि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हम विश्वविद्यालय का स्थापना कर रहे हैं। कृष्ण भावना अमृत संघ एक विश्वविद्यालय है, आत्मविज्ञान और कृष्ण प्रेम का जो है संदेश देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, विद्या देने के लिए। इसलिए इस सत्संग के माध्यम से हम प्रेरणा देते हैं कि भाग्यशाली गृहस्थों को, अपने नवयुवक बालकों को, अगर उनके कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे हों और सौभाग्य हो कृष्ण भावना अमृत संघ के एक सदस्य बन के, एक भक्त बन के चैतन्य महाप्रभु के इस गौरवाणी के प्रचार करने के दिव्य कार्य में अपने जीवन को समर्पण करने का, तो उदारता के साथ हराई पंडित और पद्मावती के उदाहरण के अनुसार महात्माओं के संग में अपने संतान को दे देना चाहिए, तो वो संतान अमर हो जाएंगे। नहीं तो क्या करोगे उसको? फिर आप शादी कराओगे, फिर वो कमाएगा और फिर वो अपने बच्चे बनाएगा और फिर वो उनको पढ़ाएगा, फिर वो इस दुनिया से चला जाएगा। उसको कोई भी जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं। लेकिन जो साधु संत महात्मा के शरण में गया वो अमर हो जाएगा। इस रास्ते को समझने वाले, ये 500 साल पहले भी भारत में ऐसे महात्मा थे। हम ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपना पुत्र रत्न, दूसरे नंबर का प्राया, या जो भी जिसकी इच्छा हो, साधु संत महात्माओं को अर्पण कर दिया, पुत्र दान कर दिया, और वही साधु संत बन के फिर इस भारतवर्ष में सनातन धर्म के प्रचार के कार्यों में लगते हैं। बहुत बड़ा साधुओं का, मठ मंदिरों का भारत के अंदर भूमि है, और आज इस वक्त साधुओं का अभाव आ रहा है। भविष्य में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का अभाव होगा, जिस चीज़ की शॉर्टेज होगी, जो चीज़ अलभ्य होगी, वो होगा साधु। अब मिलेगा ही नहीं, होगा नहीं तो कहाँ से लाएंगे? तो हराई ठाकुर से मांग लिया नित्यानंद बालक लक्ष्मीपति तीर्थ ने, जो मध्वाचार्य संप्रदाय के महान सन्यासी थे और माधवेंद्रपुरी के गुरु थे। उन संतों महात्माओं के संग में नित्यानंद 12 वर्ष के भारत के सारे तीर्थों का भ्रमण, 7 पुरियों का भ्रमण, 4 धामों का भ्रमण, सब 4 सरोवरों का भ्रमण। तो ये तो हमारे 4 तो धाम हैं,
जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, बद्रीनाथ और द्वारका, 7 पुरियां हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सी पवित्र नदियां हैं। इन सब का भ्रमण पैदल किया सन्यासी के संग में नित्यानंद प्रभु ने। और बलराम प्रभु ने भी सारे तीर्थों की यात्रा की थी। नैम शरण्या में जब आए थे तो सूत गोस्वामी उठे नहीं थे, आदि गुरु के आने के ऊपर उठे नहीं थे, आसन पे बैठे थे। तो बलराम जी ने तिनके से उनके जीवन को समाप्त कर दिया कि ये भागवत का अधिकार नहीं है। भागवत तो वैष्णव के प्राण हैं, और जो गुरुजन आ जाए, वैष्णव आ जाए तो उसको प्रणाम तो करना चाहिए। बलराम आदि गुरु है, उसके आने के ऊपर ये रोमहर्षण उठा नहीं। इसलिए ये भागवत के लिए उपयुक्त वक्ता नहीं हो सकता। तो उस समय छोटा सा बालक था, रोमहर्षण का बेटा उग्रसर्वा, मात्र 6-8 वर्ष का था। श्री बलराम प्रभु ने उनके अंदर अपनी शक्ति का संचार किया और कहा कि ये भागवत का आचार्य बनेगा। तो भागवत की परंपरा उसी तीर्थ यात्रा के समय बलराम जी ने उग्रसर्वा के माध्यम से स्थापित की थी। सारे तीर्थों की यात्रा नित्यानंद प्रभु करके जब वृंदावन धाम में आए तो वो विवल हो गए। कृष्ण के बिना बलराम जी के भाव में वृंदावन के 12 वनों में कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, हर पेड़ से, हर हिरण से, हर गाय से, हर ग्वाले से ये पूछने लगे, कहाँ है कन्हैया, कहाँ है कन्हैया, कहाँ है कन्हैया। अब 32 साल की आयु नित्यानंद प्रभु की, 20 साल तीर्थों का भ्रमण किया है। कहते हैं पंढरपुर में लक्ष्मीपति तीर्थ को प्रार्थना की कि यात्रा तो आपने कराई, आपने अपने संग और सत्संग भी दिया, अब आप कृपा करके मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। आदि गुरु साक्षात बलराम श्री नित्यानंद राम एक मर्यादा स्थापित करने के लिए कि गुरु का शरण लेना एक सदाचार है, एक परंपरा का गमन करना ही जीवन का सार्थकता है। तो लक्ष्मीपति तीर्थ ने और कहा लक्ष्मीपति तीर्थ को कि आप मुझे गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय वाला मंत्र देंगे ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भारती को कहा था, केशव भारती को कहा था कि आप यही मुझे मंत्र देंगे ना। तो वास्तव में तो नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है, परंतु फिर भी वही मंत्र लेके लक्ष्मीपति तीर्थ से पंढरपुर में, और क्योंकि लक्ष्मीपति तीर्थ के ही शिष्य थे माधवेंद्रपुरी, इसलिए नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी को भी अपने गुरु के ही स्थान के ऊपर मानते थे। नित्यानंद प्रभु को तब वृंदावन के अंदर जमुना के किनारे नहा के जब वो कृष्ण कृष्ण कर रहे थे तो उन्हें यही आवाज़ ध्वनि सुनाई दी, आपका कन्हैया इस वक्त नवद्वीप में गौरहरि के रूप में प्रकट हो गए हैं, वहाँ आपको मिलेंगे, अब वृंदावन में नहीं मिलेंगे। नित्यानंद प्रभु 32 साल की आयु में पैदल जमुना जी के किनारे किनारे चल के प्रयागराज आए। आज संगम का स्नान किया है न, और अपने प्राणनाथ श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, कन्हैया के दर्शन के लिए गंगा जी का मार्ग लिया है और नवद्वीप में पहुंचे हैं। गंगा जी के तट पे ये विश्वास कर लिया कि अगर मेरा कन्हैया यहाँ होगा तो मुझे ढूंढ के स्वयं आके निकालेगा, और नंदन आचार्य के घर में एक कोने में छुप के बैठ गए। और ऐसा ही अद्वैत आचार्य ने भी किया था कि मैंने आह्वान किया है श्री कृष्ण का इस धरती के ऊपर, तो स्वयं श्री कृष्ण आके मुझे दर्शन देके और मेरी इस प्रार्थना को सफल किया है, तो उसका प्रमाण देंगे। 5 वर्ष के छोटे निमाई माँ सची के कहने के ऊपर अद्वैत आचार्य के जैसे ही घर में शांतिपुर प्रकाश करते हैं, प्रवेश करते हैं, आनंदित होके उस बच्चे में इतने आकर्षित हो गए
कि अद्वैत आचार्य कहते हैं मेरा मन किसी साधारण बालक में ऐसे आकर्षित नहीं हो सकता, यही मेरा कन्हैया है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु का भी यही भाव है कि मेरा कन्हैया मुझे स्वयं आके ढूंढ के निकालेगा, मुझे मिलने आएगा। और उस समय चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के संग, श्रीवास के संग, हरिदास के संग, श्रीनिधि के संग, श्रीपति के संग बैठे हुए थे और कहा कि कोई महापुरुष, कोई परम वैष्णव हमारे नवद्वीप में पधारे हैं, आप जाओ घर घर में, गांव गली गली में, हर जगह जाके ढूंढो, उसको आप लेकर आओ। अब तो नित्यानंद के ढूंढने के लिए, एक साधु वैष्णव को ढूंढने के लिए हरिदास भी गए, श्रीवास भी गए, परंतु शाम तक सब लौट के आए, कहा कि कहीं हमको ऐसा कोई साधु वैष्णव का दर्शन नहीं हुआ। महाप्रभु ने कहा आओ चलो मेरे साथ, हम उसको ढूंढते हैं। और सब चल के आए नंदन आचार्य के निवास स्थान पे। और जैसे नित्यानंद की दृष्टि चैतन्य महाप्रभु के 20 साल का, चैतन्य महाप्रभु का इस वक्त निमाई पंडित के नाम से 20 वर्ष का सुंदर गौर हरि का आजान लंबित भुजौ, घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं, कमल के विशाल नेत्र है, बड़े बड़े बाल है। नित्यानंद प्रभु उसको देखते ही आनंद में विभोर हो गए, भागते हुए जाके आलिंगन चैतन्य महाप्रभु ने कर लिया। आज दोनों भाई फिर पुनः मिले हैं कृष्ण लीला के उपरांत धराधाम के ऊपर। गौर निताय का ये मिलन भी अद्भुत मिलन है। जैसे राम और भरत का मिलन हुआ था, सब पत्थर भी पिघल गए थे। यहाँ खड़े हुए सारे जो भी पार्षद खड़े हुए आश्चर्यचकित हुए कि चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रेम में विवल हो गए हैं नित्यानंद के साथ आलिंगन करके। आज दोनों भाइयों का पुनः मिलन हुआ है। फिर नित्यानंद अब चैतन्य महाप्रभु के साथी संगी हो गए और श्रीवास आंगन में सारी रात हरि नाम संकीर्तन करते थे। और सूरज उगने के बाद सब फिर गंगा में स्नान करके और नाम संकीर्तन का बहुत बड़ा एक यात्राएं निकालते थे। उस समय काजी ने उन संकीर्तनों के ऊपर प्रतिबंध डाला, तब भी नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु के संग थे। फिर चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि मैं जिस उद्देश्य के लिए अवतार लेकर आया हूँ, सारे संसार को नाम का प्रसाद देके और कृष्ण प्रेम में डुबाना है, वो मैं ऐसे निमाई पंडित के रूप में रह के कर नहीं सकता। क्योंकि ये ब्राह्मण बालक मेरी शिक्षाओं का, जब मैं गोपी का नाम लेता हूँ, राधा का नाम लेता हूँ, तो ये इसको समझ नहीं पाते हैं और मेरा अनादर करते हैं, इसलिए मैं इनका उद्धार कैसे करूँगा। नित्यानंद प्रभु अब मुझे निश्चित रूप से संन्यास धारण करना पड़ेगा। 24 साल की आयु में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने का जब निर्णय किया, तब उनके साथ नित्यानंद प्रभु साथ थे और कटवा चले गए। जहाँ जाके जिस नाई ने महाप्रभु के सुंदर लंबे लंबे घुंघराले केश काटे थे, वो तो बहुत, उन केशों की समाधि तो दे दी, लेकिन उसने कहा आज के बाद मैं ये बाल काटने का काम ही बंद कर दूंगा। मेरे हाथों से इतने बड़े सुंदर निमाई के केशों का मैंने जो है काटने का काम किया है। नित्यानंद प्रभु ने देखा कि महाप्रभु संन्यास के बाद इतने कृष्ण प्रेम में उन्मत्त है कि वृंदावन 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 जाऊंगा। ऐसा ही करके 3 दिन तक कटवा से वो राढ़ देश के क्षेत्र में घूमते हुए वृंदावन जाने के लिए प्रबल इच्छा रख के चैतन्य महाप्रभु चल रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु ने बहुत ही चतुराई से, बुद्धिमानी से आगे जाके 2 काम किए। एक तो संदेश भेजा एक पार्षद के साथ के जाके अद्वैत आचार्य को सूचना दो कि चैतन्य महाप्रभु गंगा के अंदर स्नान करने के लिए प्रवेश करेंगे, आप नए सूखे वस्त्र लेके नाव में चढ़ के आ जाना।
और दूसरी ओर जो गाय चराने वाले वहाँ ग्वाले थे, उनको कहा कि ये पीछे आगे जो अब आने हमारे पीछे जो ये सब महात्मा आ रहे हैं ना, सन्यासी नवयुवक, ये आपसे पूछेंगे कि ये कौन सा स्थान है, आप बता देना ये वृंदावन है, और बताना ये यमुना नदी है। और ये कह के नित्यानंद प्रभु फिर चैतन्य महाप्रभु के संग हो लिए, और जैसे ही ग्वाल वालों को देखा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कौन सा स्थान आ गया, मतलब वृंदावन है, ये तो यमुना नदी है। अच्छा ये यमुना नदी है। महाभाव में महाप्रभु कूद पड़े यमुना नदी के अंदर, जमुना समझकर गंगा में कूद पड़े, और जैसे मध्य में पहुंचे तो नाव लेके अद्वैत आचार्य कुछ साथी संगियों के साथ खड़े हैं, और महाप्रभु ने देखा, है आचार्य आप वृंदावन में कैसे? तो महाराज आपकी कृपा से, अब आप वस्त्र धारण कीजिए, आइए नाव के ऊपर, नाव में चढ़ा के ले आए, देखा तो ये तो गंगा है, और अद्वैत आचार्य के शांतिपुर में पहुंच गए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने, नित्यानंद ने मुझसे छल किया, ये मेरे को गंगा को जमुना बता दिया, और मेरे को वापस घुमा के शांतिपुर लाया, मेरे को वृंदावन जाने के बीच में बाधा डाल दी। नित्यानंद प्रभु के प्रति महाप्रभु ऐसे ही बाहर के भाव से क्रोधित होने लगे। नित्यानंद तो हंस रहे थे। नित्यानंद का काम ही है सब लोगों को चैतन्य महाप्रभु के चरणों तक लाए। आज चैतन्य महाप्रभु अगर वृंदावन चले जाएंगे तो ये सारे नवद्वीप के भक्त, ये अद्वैत आचार्य, ये श्रीवास ठाकुर, ये सची माता, ये इनका दर्शन कैसे कर पाएंगे? इन सब के मिलाने के लिए महाप्रभु, ये संकर्षण का काम है, सबको चैतन्य महाप्रभु के चरणों में ले आना। आज सारे नवद्वीप के भक्त सची माता के सहित आए हैं शांतिपुर में। बहुत बड़ा उत्सव 3-4 दिन चला है। तीनों प्रभु, नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु और अद्वैत प्रभु, ये तीनों का यहाँ बैठा मिलन हुआ है। अब सची माता के सामने चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के रूप में है। माता जी का हृदय फट रहा है। माता जी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि मैं जब जन्म इस धरती के ऊपर अवतार लेता हूँ तो आप मेरी माता होती हो, चाहे कौशल्या बनो या यशोदा बनो या सची बनो, मैं ही तो आपके पुत्र बनता हूँ। माता जी अब आप मुझे सन्यासी के वेश में देखकर दुखी मत होइए। किसी भी मंदिर में कोई मूर्ति बनती है तो वो मेरी माता आप सची बन जाती हो, मैं उसके अंदर प्रवेश कर जाता हूँ। और जब कोई जीभा मेरा नाम लेती है तो वो जीभा माता बन जाती है, और मैं पुत्र के रूप में उसके ऊपर नृत्य करने लगता हूँ। तो 3 रूपों में आप मेरी माँ हो, साक्षात मेरी जननी बनती हो, सची के रूप में मैं सचिनंदन कहलाता हूँ। और जब किसी विग्रह के अंदर मेरी स्थापना होती है तो मैं गौर हरि हो जाता हूँ, और वो पत्थर हो या अष्ट धातु हो मेरी माता बन जाती है। और कोई भाग्यशाली अगर निताय गौर प्रेमानंदे बोलता है तो उसकी जीभा मेरी माता हो जाती है, और नित्यानंद के संग मैं उसके ऊपर नृत्य करने लगता हूँ। जीभा यशोमती बन जाती है और राम कृष्ण उसके ऊपर नृत्य करने लगते हैं। और फिर सची माता ने कहा, बेटा चैतन्य महाप्रभु का मैं पागल हो गया हूँ, मैंने आवेश में संन्यास ले लिया है, आप कहो तो माता मैं वापस चलूं आपके घर। अब गौर हरि की जननी उसकी मर्यादा के उल्लंघन कैसे करा सकती है? सन्यास के धर्म का वो पतन कैसे करा सकती है? कहती है, नहीं बेटा, अब आप अपने धर्म का पालन करो, बस एक मेरी आज्ञा का पालन करो, मेरी इच्छा को पूर्ण करो, वृंदावन मत जाओ। वृंदावन बहुत दूर है, वहां तक ये गौड़ देश के भक्त पहुंच नहीं पाएंगे हर समय। आप जगन्नाथपुरी में रहो, ये बहुत निकट है, एक घर के दूसरे कमरे के बराबर है। हर जगन्नाथ रथ यात्रा में सारे गौड़ भक्त जाते हैं, और गंगा सागर में नहाने के लिए सारे उड़ीसा के भक्त आते हैं। तो हमारे का आपके रोज के समाचार मिलते रहेंगे। बस अब मैं आपकी माता, न मेरा कोई सहायता करने वाला है, परंतु फिर भी आपकी स्मृति मेरे को जीवित रखेगी। ऐसे चैतन्य महाप्रभु यहाँ से
अब सबसे विदा लेकर सन्यास के रूप में नित्यानंद उनका साथ में है, मुकुंद साथ में है, ये चार ही केवल पार्षद साथ में है चैतन्य महाप्रभु के। और पैदल अभी यहाँ से गंगा के किनारे किनारे आगे चलते हैं और फिर जगन्नाथपुर की तरफ रवाना होते हैं। जब महानदी के आगे कटक से आगे बढ़े और 18 नाला वाली नदी तक पहुंचे, चैतन्य महाप्रभु स्नान करने के लिए नीचे जैसे उतरे तो नित्यानंद प्रभु ने उनका जो दंड था सन्यास का, उसके 3 टुकड़े करके नदी में फेंक दिया। वो स्थान आज भी दंड भंग के नाम से इस्कॉन का वहाँ मंदिर है। बहुत सुंदर रमणीक नदी का किनारा है, दोनों तरफ अपने इस्कॉन के एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ रहने की जगह है। हम इस जगन्नाथ रथ यात्रा में 23 के में गए थे, तब दंड भंग के इस स्थान का दर्शन किया था। सो चैतन्य महाप्रभु स्नान करके कहा मेरा डंडा कहाँ है? तो डंडे 3 टुकड़े करके नदी में फेंक दिया। बहुत क्रोधित हुए नित्यानंद, मेरा एक ही संपत्ति था जिसको आपने तोड़ दिया। नित्यानंद ने कहा एक दंड धारण करने की क्या जरूरत है, आप तो साक्षात श्री कृष्ण है, आपको दंड धारण करने की क्या जरूरत है? चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हुए, बोला यहाँ से आगे या आप मुझसे पहले जाओ, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु वहां से दौड़ के अकेले भागे और सीधा चक्कर का दर्शन करते हुए, 18 नाला से चक्कर का दर्शन होता है जगन्नाथ जी के शिखर के ऊपर जो चक्कर लगा हुआ है, वहां से भागते हुए सीधे जगन्नाथ मंदिर में सिंह द्वार से प्रवेश किया। जगन्नाथ का दर्शन करते ही मूर्छित हो गए। श्री सार्वभौमा उनको अपने निवास स्थान पे ले गए उनके दिव्य शरीर को देखकर, और जैसे ही नित्यानंद वहाँ पहुँचे समझ गए कि ये तो चैतन्य महाप्रभु सार्वभौमा के घर पे हैं। वहाँ चले गए, वहाँ कीर्तन किया और फिर चैतन्य महाप्रभु के संग में यहाँ बहुत समय श्री नित्यानंद प्रभु रहे। और यहाँ से नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने कहा अब आप जाके गौड़ देश में प्रचार करो। और चैतन्य महाप्रभु यहाँ से 6 वर्ष के लिए जब दक्षिण भारत का भ्रमण करने चले गए, उस समय चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु नहीं थे। और एक बात जो बड़ी सबसे शिक्षा मिलती है कि नित्यानंद प्रभु से जो वास्तव में आदि गुरु है, कि जब तक भगवान का आदेश न हो तब तक प्रचार के कार्य में इतनी बड़ी सफलता नहीं होती। तो 32 साल तक नित्यानंद प्रभु ने भ्रमण किया, तपस्या किया। जब चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया हरिदास नित्यानंद ग्रही ग्रही जाओ, घर घर में जाओ और लोगों से यही भिक्षा मांगो कि हरि नाम लो, गौरंगा भज गौरंगा कह गौरंगा ले गौरंगा नाम रे, हरे कृष्ण जपो, यही आप प्रसाद, यही प्रसाद मांगो, सबसे यही भिक्षा मांगो। तब फिर नित्यानंद प्रभु ने प्रचुर मात्रा में प्रचार करने के लिए योजना बनाई और उसमें जगाई माधाई का उद्धार किया। वो सब जानते हैं, इसलिए इस कथा को आज हम इस सत्र में नहीं कहते हैं। तो यहाँ से जैसे ही जगन्नाथपुरी में वापस चैतन्य महाप्रभु लौटते हैं, नित्यानंद प्रभु उनके संग मिलते हैं। तो उस समय नित्यानंद प्रभु कितने उदार हैं। चैतन्य महाप्रभु के संग में कालिय कृष्णदास गया हुआ था, जो बीच में भटारियों के चक्कर में चला गया, किसी स्त्री के साथ प्रभावित हो गया। इससे एक तो संकेत ये मिलता है साक्षात भगवान के संग भी रहते हुए माया के चक्कर में कोई मूर्ख हो तो जा सकता है। तो भगवान महाप्रभु चैतन्य के संग में सेवक के रूप में भ्रमण करने वाले कालिया कृष्ण भी भटारियों के चक्कर में और एक नारी के जाल में फंस गया था। महाप्रभु वहाँ से बचा के लाए, लेकिन जगन्नाथपुर में कहा मैं इसको अपने साथ नहीं रख सकता हूँ, मैं इसकी जवाबदारी नहीं उठा सकता हूँ, ये रास्ते में इस तरीके से मुझे छोड़ के चला गया था, मैं इसको। तब चैतन्य महाप्रभु ने जब उसको कहा कि नहीं रख सकता हूँ, नित्यानंद दयालु हुए, परम कृपाल हुए, कहा कोई बात नहीं, ये कृष्णदास मेरे को दे दो, मैं इसको अपने पास रख लेता हूँ, इसकी जवाबदारी मैं उठा लेता हूँ, इसको मैं नवदीप भेज देता हूँ,
माँ सची को समाचार भेज देता हूँ कि आप वापस दक्षिण भारत की यात्रा से जगन्नाथपुरी में लौट आए हैं। सो कितने परम दयालु हैं नित्यानंद। चैतन्य महाप्रभु तो सन्यास के नियमों का कठोरता से पालन करते थे। दूर से भी अपनी कोई पार्षद स्त्री होती थी को दूर से प्रणाम करने का ही अनुमति थी, कोई निकट नहीं आ सकता था। ब्राह्मण धर्म का भी कठोरता से पालन किया। कहीं भी किसी भी यात्रा में सवाए ब्राह्मण के घर से कहीं और भिक्षा नहीं ली, भोजन नहीं किया। महाप्रभु तो बहुत ही मर्यादित रूप से प्रचार करते थे। अपराधियों को दंडित कर लेते थे, अस्वीकार भी करते थे, लेकिन नित्यानंद ने किसी अपराधी को धिकारा नहीं, उसको भी स्वीकारा। इसलिए कहते हैं द्वय दयाल निताय। परम करुणा गौरंगा महाप्रभु और दयाल निताय। नित्यानंद बड़े दयालु हुए। नित्यानंद की कृपा के सामने सभी का कल्याण हो सकता है, कोई भी कितना पातकी हो। नित्यानंद के प्रतिनिधि के माध्यम से काले अफ्रीका के भी भक्त बन गए, गोरे अमेरिका के भी भक्त बन गए, नास्तिक रशिया के और चाइना के भी भक्त बन गए। ये तो एक पार्षद नित्यानंद का श्रील प्रभुपाद ऐसा चमत्कार कर दिखाया। तो स्वयं नित्यानंद ने किस किस का उद्धार कैसे किया, उसका तो वर्णन करना अनंत शेष के लिए भी संभव नहीं है। सो नित्यानंद प्रभु के इसके उपरांत की कथाओं में विशेष रूप से हम कहें तो एक तो नित्यानंद प्रभु के कृपा जो अद्भुत है, अनोखी है, अनोखी है, वो ये है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा को, उनके शरण को, उनके चरण को वही पा सकता है जिसके ऊपर नित्यानंद प्रभु कृपा करें। इसका दूसरा भाव ये है कि नित्यानंद के चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण प्रेम की संपत्ति का जो अधिकारी है, जो उसका मालिक है, वो नित्यानंद है। उसकी कृपा के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है चैतन्य महाप्रभु से कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का। और इसका प्रमाण है रघुनाथ दास ठाकुर, बहुत बड़े धनी बाप, मजमूदार का बेटा, हिरण्य और गोवर्धन चाचा, एक ही बालक घर में लाखों की संपत्ति, स्वर्ण मुद्रा, मासिक वार्षिक कमाने वाले, इतने बड़े वैभव में रहने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी 6 में पहले है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया। 2 बार दर्शन किया, सन्यास के बाद दर्शन किया, सन्यास से पहले दर्शन किया। वैभव से, ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं हो रहे थे, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जाना चाहते थे। पिताजी ने जबरदस्त बहुत सुंदर कन्या के साथ विवाह भी करा दिया, लेकिन उसके भाव को देखा कि ये कहीं न कहीं से रोज भागने का प्रयास कर रहा है। 12 चौकीदार रखे, रक्षक रखे, अपने ही पुत्र को घर में बंदी बना के रखा, बांध के रखा। तो एक दिन पिताजी ने कह दिया कि स्वर्ग के समान, इंद्र के समान जिसके पास संपत्ति हो और अप्सरा के समान जिसकी पत्नी हो, जब ये भी उसको बांध नहीं सकते तो प्राकृत रस्सी क्या बांधेगी उसको? रस्सी से कैसे इसको बांधा जा सकता है? एक दिन नित्यानंद प्रभु गंगा जी के तट पे पानी हट्टी पे आए हुए थे। रघुनाथ दास ने अपने पिता को कहा 7 किलोमीटर यहाँ से, 7 मील का मात्र पानी हट्टी है। मैं नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ वहाँ आए हैं, मैं उनका दर्शन करने जाता हूँ। तो पिताजी ने कहा आप अपने इन रक्षकों के साथ और ये धनी, ये कोषाध्यक्ष धन लेके चलता है, इसके साथ आप जाइए वहाँ। जैसे उस पीछे, बहुत सबसे पीछे रघुनाथ दास जैसे पीछे खड़े हैं, तो किसी ने नित्यानंद प्रभु को कहा रघुनाथ आ गया।
तो नित्यानंद प्रभु एकदम कहते हैं, लेके आओ इधर मेरे सामने, चोर है, रघुनाथ चोर है, इधर लाओ, मैं इसको दंडित करूंगा। रघुनाथ दास को बुलाया गया कि महाप्रभु चैतन्य नित्यानंद प्रभु आपको बुला रहे हैं। रघुनाथ ने जाके प्रणाम किया तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना चरण रघुनाथ के सर के ऊपर रखा और कहा, तुम चोर हो। किस बात में चोर है? इतने बड़े धनी सेठ का बेटा क्या चोरी करेगा? बोला, तुम चोर हो, चैतन्य महाप्रभु के चरणों को मेरी आज्ञा के बिना प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो। कृष्ण प्रेम को, गौर प्रेम को तुम मेरे माध्यम से नहीं जा रहे हो, अपनी मर्जी से जाने का प्रयास कर रहे हो। अधिकारी नहीं हो, तुम्हारे को मैं दंडित करूंगा। रघुनाथ ने हाथ जोड़ के कहा, स्वामी जो आज्ञा हो। क्या दंड देते? बोलो, आपका दंड ये है कि ये हजारों मेरे पार्षद यहाँ खड़े हैं, इन सब के लिए बहुत बड़े उत्सव का व्यवस्था करो। कौन सा उत्सव? दही चीरा का उत्सव करो। मौसम गर्मी का है, दही मंगाओ, चिवड़ा मंगाओ, केला मंगाओ, आम मंगाओ और बहुत सुंदर दूध मंगाओ, दही मंगाओ और उत्सव करो, इन सबको प्रसाद खिलाओ। ये कितना बड़ा उत्सव, इसको कहते ही दंड उत्सव है। ये दंड उत्सव इतना अद्भुत उत्सव हुआ और रघुनाथ दास के पास कोई धन की कमी नहीं थी। सेवकों को सारे गांव गांव में भेजा, जितना दही, जितना चिवड़ा, जितना केला, जितना आम, जो कुछ मिला सब इकट्ठा किया। बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों के अंदर ब्राह्मणों ने बैठ के उनको मिला के तैयार किया। ये ऐसा एक प्रसाद है जिसको पकाया नहीं जाता है, ये कच्चा प्रसाद खाया जाता है। चिवड़ा भी कच्चा, दही भी, और उसके अंदर केला डाला जाए, उसके अंदर कपूर डाली जाए, उसके अंदर आम डाला जाए। ये हमारे कृष्ण भावना अमृत संघ के सब मंदिरों में निर्जल एकादशी के 3-4 बाद ये उत्सव आता है। पानी हटी दही चीड़ा दंड उत्सव आता है। तो अब इतना बड़ा प्रसाद सबको 2-2 कुल्हड़ हाथ में दिए गए और जितने पार्षद थे बाहर जगह नहीं बची तो गंगा के अंदर प्रवेश कर गए। जय की ध्वनि होने लगी, पतलों का परोसना। तो चैतन्य महाप्रभु के लिए भी बड़े पतल परोसे नित्यानंद प्रभु ने, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को एक बार कहा था कि आप हर साल गौड़ देश मत आया करो। हमारा अवतार ही प्रचार के लिए हुआ है। भारत में, उत्तर भारत में तो हमने रूप सनातन गोस्वामी को भेज दिया है और आप जो पूर्व बंगाल और राढ़ देश है, यहाँ आप प्रचार करो। और मैं स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने कहा दक्षिण भारत में प्रचार करने जाता हूँ, तो दक्षिण, उत्तर और पूर्व इन सब जगहों में हमारे प्रचार के कार्य को शुरू करना है। तो आप यहाँ हर साल मत आया कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आप चोर हो, चैतन्य महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति मेरी आज्ञा के बिना करने का प्रयास कर रहे हो। अब जब ये उत्सव हुआ तो मैं कह रहा था, चैतन्य महाप्रभु ने जब ऐसे कहा था नित्यानंद को आप प्रचार करने जाओ, तो नित्यानंद व्याकुल थे कि आपके बिना मैं कैसे अकेला रह सकता हूँ। आप ही मेरे स्वामी हैं, प्राणनाथ हैं, मेरा प्राण आपके साथ जुड़ा हुआ है, मैं आपके ही नाम का प्रचार करता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा जब आप मुझे जहाँ याद करेंगे मैं वहाँ आपके संग रहूँगा। चैतन्य महाप्रभु 4 जगहों में हर समय रहते हैं। उन 4 जगहों में एक जगह है नित्यानंद कीर्तन। और नित्यानंद ने जैसे ही प्रसाद के लिए महाप्रभु का आह्वान किया, महाप्रभु सूक्ष्म रूप में वहाँ आए, प्रसाद लिया और फिर राघवेंद्र के घर में जाके बहुत बड़ा कीर्तन हुआ। और कीर्तन हुआ तो सबने आनंद में नृत्य किया। और फिर रघुनाथ दास ने सबको दक्षिणा दी, स्वर्ण मुद्राएं चैतन्य नित्यानंद प्रभु को सबसे अधिक, फिर राघवेंद्र जी को, फिर हर एक पार्षद को दक्षिणाएं दिए। और उस समय कहा कि सब वैष्णव आपसे प्रसन्न है। नित्यानंद कहा तो मैं आपको ये कृपा कर, मेरी अपनी कृपा देता हूँ, अब शीघ्र आप चैतन्य महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति करेंगे। और रघुनाथ दास का के चरणों के सर के ऊपर फिर मां नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण को धारण किया
और रघुनाथ दास यहाँ से जैसे घर लौट गए, अपने घर के अंदर अंतःपुर में कभी नहीं गए। न 3 हिस्से होते थे बड़े महान बंगाली जो धनी व्यक्ति थे, उनके घर में 3 भाग होते थे। अंदर स्त्रियों का भाग होता था, मध्य में स्वयं घर का मालिक रहता था और बाहर के में अन्य रिश्तेदार रहते थे। तो नित्यानंद की कृपा प्राप्त करने के उपरांत कभी भी रघुनाथ दास अंदर के भाग में नहीं गए, तीसरे में बाहर के भाग में रहे और मौका ढूंढते रहे। और जितना अब नित्यानंद की कृपा हुई तो मौका मिला तो 12 दिन में पैदल भागते हुए अपने पिता के ग्राम से निकले और सीधे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में द्वार अपने जगन्नाथपुरी में पहुंच गए। उन 12 दिनों में मात्र 4 दिन रास्ते में किसी कहीं गायों के झुंड से थोड़ा दूध पीने को मिला। तब उनके रघुनाथ दास, जिसके ऊपर नित्यानंद की कृपा हुई थी, उसने लिखा है कि उनकी आत्मा उत्साह मना रही थी, परंतु शरीर उपवास कर रहा था, आत्मा उत्साह मना रही थी। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जाके प्रणाम किया, चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर के हवाले रघुनाथ दास ठाकुर को किया। और रघुनाथ दास ठाकुर फिर 18 साल तक चैतन्य महाप्रभु की अंत्य लीला के साक्षी है। और पूछा कि मेरे लिए क्या आदेश है चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर के माध्यम से, तो चैतन्य महाप्रभु के पास एक गोवर्धन शिला थी जो किसी भक्त ने वृंदावन से लाके दी थी, जिसको चैतन्य महाप्रभु अपनी छाती के ऊपर रखते थे, अपने माथे को लगाते थे। कहा कि ये गोवर्धन शिला मैं आपको देता हूँ, इसकी पूजा करो रघुनाथ। ये नित्यानंद की कृपा के साक्षात चैतन्य महाप्रभु ने गोवर्धन शिला और गुंजा माला, लाल एक माला बनती है गुंजा की ब्रज में, और ये 2 चीज़ें प्रसाद में रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया। चैतन्य महाप्रभु ने अब रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर आगे क्या कृपा हुई, और साक्षात शिष्य नित्यानंद प्रभु के अंतिम वृंदावन दास ठाकुर को कैसे उन्होंने जो है अपने स्थान से देनौर में भेजा, जहाँ बैठ के उन्होंने चैतन्य भागवत लिखा, कृष्णदास कविराज के ऊपर कैसे कृपा की, और नरोत्तम दास ठाकुर को कैसे कृष्ण प्रेम जो चैतन्य महाप्रभु ने रखा था वो दे दिया। तो ये नित्यानंद प्रभु के अन्य लीलाओं का श्रवण हम आज शाम को अपने जगन्नाथ मंदिर में करेंगे, जहाँ आज हम नित्यानंद त्रयोदशी का सायंकाल का उत्सव मनाएंगे। मैं समझता हूँ आज का समय पूर्णाहुति पे पहुँचता है। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, अन्य लीला सायंकाल को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। निताय अनंत त्रयोदशी की जय, गौर हरि की जय। नित्यानंद प्रभु के प्रचार का ये जो मंत्र है, नित्यानंद अवधूत सभाते अगला, चैतन्य दास्य प्रेम है इला पागल। वो चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में वो सबसे आगे थे और हमेशा चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में उन्मत्त थे। प्रेम मत नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अधम किछु न करे विचार। वो इतना चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में पागल थे कि विचार नहीं करते थे कि मैं जिसको ये दे रहा हूं कृष्ण प्रेम, ये अधिकारी है कि चैतन्य चरणों को जिसको दे रहा हूं ये अधिकारी है कि अधिकारी नहीं है। जय जय अवधूत चंद्र नित्यानंद, जगत बुद्धुबाई जगत बाधी लाए, ये है दिया प्रेम फा। ये चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में लिखा है 8वें अध्याय में। नित्यानंद प्रभु की जय हो। भगवान के प्रेम से सारी जगत को बांध दिया, जगत बाधिला ये दिया प्रेम फद। भगवान के प्रेम की गांठ से सारे जगत को बांध दिया। कैसे नित्यानंद प्रभु ने बांधा? प्रभुपाद के माध्यम से सारी दुनिया में
हरे कृष्ण महामंत्र गुंजायमान हो रहा है और सबको वृंदावन और नवद्वीप की तरफ, मायापुर की तरफ आकर्षित करके ला रहे हैं। ये है नित्यानंद प्रभु की कृपा। नित्यानंदम अहम नौमि सर्वानंद करम परम हरिनाम प्रदम देवम अवधूत शिरोमणिम। यहाँ ये श्लोक लिखा हुआ है, इसको कहते हैं नित्यानंद का प्रणाम मंत्र। साक्षात ही देखी सबे ए त्रिभुवन। ये तीनों लोकों में साक्षात आप देख सकते हैं। क्या? नित्यानंद द्वारे पाई लेना प्रेम धन। जो नित्यानंद के चरण में जाएगा वही भगवान के दिव्य प्रेम को प्राप्त करेगा। भज गौरंगा कह गौरंगा लहे गौरंग नाम। ये गौरंगा ये जन गौरंगा भजे से ही है हमारा प्राण। ये प्रचार था नित्यानंद का। गौरंगा गौरंगा गौरंगा। चैतन्य महाप्रभु की पूजा करो, चैतन्य महाप्रभु की कथा करो, चैतन्य महाप्रभु का नाम लो, और जो ये काम करेगा, नित्यानंद कहते हैं, वो मेरा प्राण है। मैं तो उसको अपने आप को मूल से वो मुझे खरीद लेता है, मैं उसका सेवक बन जाता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु के नाचे नाचे मोताए नाचे मतोयर निताए गोद्रों में मथे। जगत माताए निताए प्रेम मसलाते प्रलय दुरंत कली पाद्य बिभ्रते। के सुख भाष्य जीव गौर चंद्र नाचे। देखिया सुनिया पासांदिर भूख फाटे। गीतावली में लिखा है, नित्यानंद पागलों की तरह जब नृत्य करता है। कहाँ? गोद्रुम द्वीप में। गोद्रुम में नित्यानंद महाजन, गोद्रुम द्वीप में नित्यानंद महाजन ने नाम हट खोला है। जिसको चाहिए खरीद के ले जाए। कीमत क्या है? मूल क्या है? श्रद्धावान जन है। जो श्रद्धावान है कृष्ण प्रेम को ले। नित्यानंद ने ये नाम का हट खोला है। कहा? गोद्रुम दिव्य नित्यानंद राम महाजन। तो वहां गोद्रुम में ये प्रेम में आनंद है, मदन में मगन है। सबको कहते आओ आओ कृष्ण प्रेम ले लो। उसके सामने कलयुग जो है वो भाग जाता है। और तब सब आनंद में, प्रेम में नित्यानंद के नृत्य करते हैं। इसको जो सुनता है और इसको जो देखता है, पापियों का सारा पाप समाप्त हो जाए। जय नित्यानंद चंद जय चैतन्य प्राण। तुम्हारा चरणारविंद भक्ति देह धन। चैतन्य चैतन्य में लिखा है, नित्यानंद की जय हो, नित्यानंद चंद्र की जय हो। जो चैतन्य महाप्रभु के प्राण है, कृपा करके आप भगवत चरणारविंद का प्रसाद हमको दे दीजिए। अब बहुत और कुछ लिखा है। नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपार। एक कान स्पर्शी मत एक कृपा तार। चैतन्य महाप्रभु की महिमा अनंत सागर के समान है। एक कण भी किसी को छू ले तो कृपा का, उसके ऊपर कृपा हो गई। हमारे को एक कृपा भी मिल जाए। हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपा अवलोकन कर अमी बड़ो दुखी। हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। आप तो नित्यानंद प्रेमानंद में सुखी हैं।
कृपा अवलोको, हमारे ऊपर कृपा की दृष्टि डालो। कर अमी बड़ा दुखी, ये हमारे ऊपर कृपा की दृष्टि डालो, हम बड़े दुखी हैं, आप तो सुखी है। और कभी निताय चंद करुणा करीबो, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, और कब नित्यानंद कब निताई चंद करुणा करीबो, संसार वासना मोर कभी तुच्छ हाइबो, हेरीबो वृंदावन। कब हमारी संसार की वासना समाप्त होगी, कब वो कृपा करेंगे, तब कब नित्यानंद मोद करे दया, तब मैं वृंदावन जाऊंगा, तब राधा कृष्ण के चरणों को प्राप्त करूंगा। कब नित्यानंद कृपा करेगा, कभी नित्यानंद मोद करे दया, छड़ाए बा मोर विषय माया, दिया मोर निज चरण छाया, ना मेरा है ते दीवा अधिकार। अपने चरणों की छाया देंगे और नाम के जपने का अधिकार करेंगे। कब नित्यानंद मेरे ऊपर कृपा करेंगे। निताई पद कमला कोटि चंदर सुशीतला, जे जोड़ाए जगत जे छायाए जगत जुड़ा, हे न निताए बिना भाई, राधा कृष्ण पाए ते नाई, दृढ़ कोरी धर निताए र पाए। 100 चंद्रमा से भी ठंडक ज्यादा शीतल है नित्यानंद के चरण कमल। बिना नित्यानंद की कृपा के कोई राधा कृष्ण को नहीं पा सकता है, ये दृढ़ विश्वास कर लो, नित्यानंद के चरण पकड़ लो। से संबंध नहीं यारा, वृथा जन्म गेला तारा। जो नित्यानंद के साथ अगर रिश्ता नहीं जोड़ा तो जीवन बेकार चला गया। से पशु बड़ा दुराचार, वो जीवन उसका पशु जैसा है, वो का आचरण सारा बेकार है। निताई ना बोलीला मुखे, मजीला संसार सुखे। ये संसार के सुख में डूब गए हो, नित्यानंद का नाम मुख से नहीं लिया हुआ है। विद्या कुले की करी बातार, अरे बड़ी विद्या हो गई, बड़ा कुल में जन्म लिया, क्या लाभ नहीं है बिना नित्यानंद के नाम उच्चारण के। अहंकारे मत हयो निताय पद पासरिया, अरे बड़ा अहंकार करके नित्यानंद के चरणों को छोड़ दिया है। आस्तेर सत्य करी माने, असत्य सत्य का, दुनिया को सत्य माना है, नित्यानंद जो सत्य है उसको छोड़ दिया है। नितायर करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धर नित्यायर चरण दोई खानी। ये दो बड़ी प्रेम की खान है नित्यानंद के चरण। राधा कृष्ण के चरण चाहिए तो नित्यानंद का शरण ले लो। नितायर चरण सत्य तहर सेवक नित्या, निताई पद सदा कर आस, नरोत्तम दास बड़ो दुखी, निताई मोरो कर सुखी, रख रंग चरणेर पास। नरोत्तम दास कहते हैं आप हमारे को अपने चरणों के पास रखो, हमें सुखी करो। निताय गुणमणि हमारा, निताय गुणमणि, अन्य प्रेमर बन्य बसल भवनी। नित्यानंद गुणों का सागर है, नित्यानंद गुणों की मणि है, अच्छे गुणों का सागर है। वो प्रेम से इस जगत को डुबा रहा है। बहुत कुछ लिखा है। दीनहीन पतित पामर नहीं बचे, ब्रह्मर दुर्लभ प्रेम सब कार याचे। अरे कोई हीन है, कोई दीन है, कोई पतित है, कोई पामर है, कुछ विचार नहीं करता है। जो ब्रह्मा के लिए दुर्लभ प्रेम है वो दिल खोल कर दे देता है। अद्भुत करुणा सिंधु कतिया मोहना, घरे घरे भूले प्रेम अमायर बना। भगवान नित्यानंद महाप्रभु
भगवान के कृपा के सागर में से एक नदी बना ली है, एक नाला बना लिया है। हर एक के घर में उस नाले से प्रेम के प्रसाद के पानी को खोल रहे हैं। लोचन बले है न निताए ये बना भजिला, जानिया सुनिया से आत्म घाती हैला। इतने बड़े नित्यानंद जो प्रेम के सागर से नाला आपके घर में सीधा पाइप लगा दिया है, उसका भजन नहीं किया तो आपने अपना जानबूझ के जीवन को गंवा लिया। अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गया, हरि नाम महामंत्र देन बलाया। हर घर के अंदर चेतना नित्यानंद प्रभु गए, घर घर में गए, पापी के घर में गए, दुखी के घर में गए, अधम के घर में गए, पतित के घर में गए, जगाई माधाई के घर पे गए और हरि नाम महामंत्र देन बलाया। उनसे भगवान चैतन्य महाप्रभु के कृपा से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कराया, उनको दे दिया, ले लो ले लो ले लो। यारे देखो तारे कहे दंते तृण धरी, जहां देखे जिसको देखे दांतों के बीच में घास का टुकड़ा ढाले, कहे हमारा के ला भज गौर हरि, आप मेरे को खरीद लो। क्या कीमत लोगे? अरे गौर हरि बोलो, मेरे को खरीद लो। चेतन महाप्रभु अपने आप, नित्यानंद प्रभु अपने आप को बेच रहे हैं गौर हरि का नाम लेने वाले को। दांतों में तृण धर के कह रहे हैं, बस चेतन महाप्रभु की सेवा करो, मुझे खरीद लो। एते बलि नित्य मंद भूमि पड़ी जाय, सोनार पर्वत ये न धूली लौटाए। इतना कहते चेतन नित्यानंद प्रभु धरती के ऊपर गिर जाते और लौटने लगते, कृपा करो, ले लो ले लो, मुझसे ले लो, गौर हरि का नाम ले लो, मुझे खरीद लो, मुझे खरीद लो। लगता है कि सोने का पर्वत धरती के ऊपर यहां से वहां तक लेट रहा है। ये न अवतारे यार रति न जन्मीला, ऐसे दयालु अवतार के प्रति जिसका प्रेम नहीं जागा, जिसकी आसक्ति नहीं जागी। लोचन बले से पापी एला आर गेला, ऐसे तो मूर्ख पापी आया और गया, उसने नित्यानंद की कृपा नहीं पाई। लोचनदास ठाकुर कहते हैं, निताय चरण न भजिला, आयो आस सार हैला। नाद्या गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पातिया छे नाम हट जीवेर कारण। हम सब के लिए उन्होंने नाद्या गोद्रम में नाम का दुकान खोला है। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। कीमत क्या है? श्रद्धा है। श्रद्धा है तो हरे कृष्ण महामंत्र जपो, नित्यानंद की कृपा को प्राप्त करो। प्रभुर आज्ञा भाई मांगिए भिक्षा, चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी है मुझसे, हम ये भिक्षा आपसे मांग रहे हैं। क्या? बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। बोलो कृष्ण, बोलो हरे कृष्ण, भज कृष्ण, कृष्ण की पूजा करो, कर कृष्ण शिक्षा, और कृष्ण ने जो गीता की शिक्षा दी है उसको लो और दूसरों को दो। अपराध शून्य हैला, अपराधों से बच के लाहे कृष्ण नाम, कृष्ण का नाम लो। कृष्ण मत कृष्ण, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। ये है शिक्षा नित्यानंद प्रभु की। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कोई अपराध नहीं है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद के प्रति। कितनी देर होती है अपराध क्षीण होने में नित्यानंद की कृपा से? 100 पत्ते हो पीपल के और एक सुई उसमें डालो, 100 के अंदर से एक बार चली जाती है। इस न्याय से एक बार गौरंग गौर हरि कहने से नित्यानंद की कृपा से सारे अपराध नाश हो जाते, सारे पाप नाश हो जाते हैं।
कृष्णेर संसार कर छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। सारे धर्मों का सार क्या है? जीवों के ऊपर दया करो और कृष्ण का नाम लो। और कृष्णेर संसार कर छाड़ी अनाचार। कृष्णेर संसार मतलब जीवन अपना कृष्ण के ऊपर केंद्रित करके जियो और संसार में अनाचार को छोड़ो, दुराचार को छोड़ो, कृष्ण का नाम लो, जीवों के ऊपर दया करो। अरे भाई निताई हमारा दयार अवधि, हमारा नित्यानंद दया की अवधि है। अवधि का मतलब उससे आगे कुछ नहीं है। दया का अंतिम चरण यही है, इससे आगे और कहीं दया नहीं मिलेगी। नित्यानंद हमारा दयार अवधि, अरे भाई नित्यानंद हमारा दयार अवधि, जीवेर करुणा करी देशे देशे फ्री फ्री। जीवों के ऊपर कल्याण करने के लिए जगह जगह घूम घूम के कृष्ण नाम दे रहा है। प्रेम धन ऐसे निरवधि, भगवान का प्रेम बांट रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री नित्यानंद अष्टकम, ये वृंदावन ठाकुर ने लिखा है। अब इसको पढ़ने का अभी हमारे पास समय नहीं है। रसनम अगरम स्वजन गण सर्वसम अतुलम, बहुत सुंदर है। ये 5वां था। सो नित्यानंद प्रभु की करुणा कृपा के पात्र बने, आज अपने जीवन को धन्य कीजिए। श्री कृष्णदास कविराज ने जमटपुर में गांव में बैठकर नित्यानंद को स्वप्न में देखा था। उन्होंने कहा कि भगवान नित्यानंद ने मुझे यह शाम को इसके ऊपर कथा करेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हाँ जी, कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्ण। नित्यानंद महाजन की जय, गौर हरि की जय। बोलो गौर हरि, खरीद लो नित्यानंद, मिल गया कृष्ण प्रेम। श्री प्रभुपाद की जय। कथा को पूर्ण करें। हरे कृष्ण। शाम को मिलेंगे।